आयुष्मान खुराना ने अपने बचपन से जुड़ा एक राज खोल दिया है और इसीलिए वो फिर से चर्चा में आ गए हैं। इस बार उन्होंने अपने पिता पी खुराना के बारे में खुलासे किए हैं। मैं आपको बता दूं कि आयुष्मान ने कहा है कि वो बचपन में बहुत ट्रॉमा में रहा करते थे। इसके साथ ही उन्होंने इसकी एक वजह भी बताई है। उन्होंने कहा है कि उनके जो पिता थे पी खुराना, वो उन्हें बेल्ट से और चप्पल से पीटते थे। आयुष्मान खुराना ने कहा कि मैं एकदम अलग तरह का पिता हूं। मेरे पिता तो तानाशाह थे, वो चप्पल बेल्ट इस सबसे हमारी पिटाई करते थे। उनके लिए ऐसा करना बड़ी नॉर्मल सी बात थी और इसी कारण मुझे बचपन में मेंटल ट्रॉमा भी था। एक दिन तो मैं पार्टी से लौट रहा था और मेरी शर्ट से सिगरेट की बदबू आ रही थी। मैंने पापा की डर से कभी सिगरेट पी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे इसके लिए खूब पीटा। आयुष्मान खुराना की अगर हम बात करें तो आयुष्मान खुराना एक पंजाबी हिंदू फैमिली से आते हैं। इनका जन्म हुआ था 14 सितंबर 1984 को चंडीगढ़ में। बचपन से ही एक्टर बनना चाहते थे और जब 5 साल के थे तभी से ये थिएटर कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने डीएवी कॉलेज में, जो चंडीगढ़ का डीएवी कॉलेज है, वहाँ एक्टिव चंडीगढ़ थिएटर ग्रुप है, वो ज्वाइन किया और फिर उसके बाद मुंबई का रुख किया और काफ़ी स्ट्रगल के बाद उन्होंने एमटीवी के शो रोडीज 2 में भी हिस्सा लिया और विनर बने। इसके बाद कई सारे शोज करने के बाद उन्होंने फिर एंकरिंग की और उसके बाद 2012 में इनकी फिल्म आई विकी डोनर। वो एक बड़ी हिट हुई और पहली बार लोगों ने आयुष्मान खुराना को पहचाना। वहीं इस फिल्म में आयुष्मान खुराना का जो सॉन्ग था पानी दा रंग, वो भी लोगों को पसंद आया। हालांकि विकी डोनर के बाद आयुष्मान की फिल्म जो आई थी नौटंकी साला, बेवकूफ़ियाँ, हवाईजादा, ये बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। लेकिन इसके बाद फिल्म आई इनकी दम लगा के हाइशा, बरेली की बर्फी, बधाई हो, ड्रीम गर्ल, बाना, बाला, शुभ मंगल सावधान, शुभ मंगल ज़्यादा सावधान। इसमें इनकी शानदार एक्टिंग रही और ऑडियंस का इन्होंने दिल जीता। लेकिन फिलहाल ये खबरों में इसलिए हैं क्योंकि अपने बचपन के ट्रॉमा के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, क्या आपके भी अपने बचपन के कुछ ट्रॉमास हैं? आप अपने ट्रॉमास के बारे में मेरे इस वीडियो के नीचे लिख सकते हैं, बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। कहते हैं कि ट्रॉमा अगर शेयर किया जाए तो कुछ हद तक उसका बोझ कम हो जाता है। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का।